और हरिहरका चल के यहां पहुंचा। अब दोनों जब यहां पहुंचे तो ज्यादा कौन चला ये बताओ? मुन्ना, अरे वो मुन्ना, बताओ ना, ज्यादा कौन चला? ज्यादा कौन चला, पियरका की हरिहरका? ओ मुन्ना जी, कौन ज्यादा चला है ये बताओ जी? हरिहरका ज्यादा चला कि पियरका ज्यादा चला? कौन ज्यादा चला है रे, कौन ज्यादा चला? ओ हो, हरिहरका की पियरका। जैसे मान लो कि तुम अपने घर में एकदम पिताजी के पास बैठे हो, पिताजी के पास बैठे हो, तो तुम कैसे बैठते हो? क्या पिताजी को कहते हो अरे मर्दवा कैसे तुम हो यार, चलो हम लोग एकदम यूट्यूब पर एक कॉमेडी वीडियो देखते हैं, अपने पिताजी को कहते हो क्या? क्या पिताजी को कहते हो और कैसा रहा आज दिन, बताओ क्या क्या किए आज? ऐसे बात करते हो क्या पिताजी से? हैं? अरे दत्मर दवा यार, ऐसे बात करते हो क्या पिताजी से? नहीं, पिताजी जब तक घर में रहते हैं तो एकदम डिसिप्लिन्ड और शांति से बैठे रहते हो, मतलब बहुत अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करते हो। अच्छा मान लो कि तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो कैसे बिहेव करते हो? तो अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो हमारा नेचर कुछ और होता है। जैसे मान लो हम स्कूल जा रहे हैं, अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले गए और कोई खेल रहा है या कुछ कर रहा है तो पत्थर मार के भाग जाते हैं। एक्चुअल में तुम अपने पिताजी के सामने जितने डिसिप्लिन्ड होते हो, क्या तुम कहीं अनजान जगह पे उतने डिसिप्लिन्ड होते हो क्या? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ उतने डिसिप्लिन्ड होते हो क्या? नहीं, पिताजी के सामने तो तुमसे अच्छा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है, हाँ? भीगी बिल्ली की तरह रहते हैं। हाँ, अच्छा मान लो मेरे सामने अगर आ गए तो, मेरे सामने अगर आ गए तो, मान लो तुम मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हो, इमेजिन करो, और चलते फिरते अगर तुम मेरे सामने आ गए तो क्या होगा? कभी सोचा है? मजाक की बात नहीं है। जब मैं कोटा में पढ़ाता था तो जैसे मान लो मेरी क्लास है 12-15 से और ब्रेक चल रहा है 12 से 12-15 के बीच में 15 मिनट का ब्रेक चल रहा है, ठीक है? 15-15 मिनट का ब्रेक चल रहा है, 12-15 से मेरी क्लास है और मैं 12-10 में एकदम लिफ्ट से बाहर पैर रखा और फ्लोर पे पहुंचा। तो जैसे मैं फ्लोर पे पहुंचता था तो कुछ ऐसा होता था कि मान लो फ्लोर पे 200-400 बच्चे 500 बच्चे इधर उधर कहीं टहल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं भी हैं। जैसे मैं लिफ्ट से बाहर कदम रखता था फ्लोर पर, तो जहां होता था सब एक कदम पीछे, और जो कर रहा था एकदम शांत स्टैचू बन जाता था। तो भाई ये एक लेवल होता है डिसिप्लिन का, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसा बिहेवियर होता है कि तुम एकदम टीचर के सामने पढ़ने वाले बच्चे की तरह बिहेव करते हो, स्टूडेंट की तरह। और क्लास में ऐसा है, तुमको समझ आए ना आए, लेकिन तुमको बिहेव एकदम करना है, एकदम अच्छे बच्चे हो और सब समझ आ रहा है। पहले ही क्लास में जाके मैं बोल देता था ऐसा मुझे कोई नहीं चाहिए, सवाल पूछना है पूछ लो। लेकिन 400 बच्चे 300 बच्चे 250 बच्चे बैठे होते थे क्लास में, किसी भी 50वें बेंच पर जो बच्चा बैठा हुआ है कोने में, उसकी हिम्मत नहीं है कि चलती क्लास में वो लिखने लग जाए या इधर उधर देखने लग जाए। उसको बोर्ड पर देख के कहना है हाँ समझ आया, नहीं तो सवाल पूछो, दो ही ऑप्शन है। वहां पे ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि तुम इधर एसी को देख रहे हो, आंख निकाल के एसी में लटका देंगे, या तुम किसी से बात कर रहे हो। फिर मैं बात करता था, 300-400 बच्चा अगर बैठा है तो सबको ऐसे बैठ के समझ आया, हाँ समझ आए ना आए, एक्टिंग पूरी करनी है समझने की, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। मजाक की बात नहीं है, पागल समझते थे लोग मुझे, पता नहीं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था मेरे में। मुझे लगता था कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और कोई बच्चा लिखने लग जाए, मतलब वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, खिड़की से कोई बाहर देख ले, मतलब उस साले को मेरे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या तो खिड़की से बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। पढ़ना है तो पढ़, सवाल पूछ, नहीं तो पढ़। ऐसे कैसे हो सकता है यार? थोड़ा सा दिमाग इधर उधर फेस करने के लिए उधर देख लिया, ऐसे कैसे देख लिया और मेरे नजर से बच गए तो बच गए, लेकिन मेरे नजर में आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। है समझ में, ऐसे समझ में आएगी नहीं है? तो पहली क्लास में मैं बोल देता था या तो सवाल पूछो, नहीं तो तुमको ऐसा बिहेव करना है कि तुम ही को सबसे ज्यादा समझ आया है। तो इसीलिए बच्चे हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, बच्चे को समझ आए ना आए कहते थे हाँ, ऐसे ऐसे बैठ के। पूरी तरीके से समझ आ रहा है, तो वो हो गया एक्टिंग। समझ आया ना है, कम से कम मास्टर को तो मोटिवेटेड रखो। अरे क्लास में अगर सो रहे हो, बात कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो,
तो मास्टर डिमोटिवेट हो जाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा ढंग से। कम से कम मास्टर को तो मोटिवेटेड रखो ना यार, मास्टर को लगे कि वो सबको समझा रहा है। तो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो डाउट पूछो, और नहीं तो समझने की एक्टिंग करो, पूरी तरीके से समझो। समझ में आएगी नहीं है? और ये सच्ची बात है, कई लोगों को लग रहा होगा मजाक की बात है, नहीं मजाक की बात है, सच्ची बात है। तो मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा, मैं यहां से समझाना ये चाह रहा कि देखो, तुम अपने पिताजी के सामने एकदम डिसिप्लिन्ड होते हो, लेकिन तुम अपने दोस्तों के सामने थोड़े से इनडिसिप्लिन्ड होते हो। कोई अनजान आदमी आ जाए तो उससे लड़ लेते हो, बदतमीजी से बात कर लेते हो। मान लो किसी रिक्शे वाले से बात कर रहे हो, तो रिक्शे वाले से जब बात कर रहे हो तो बहुत डिसिप्लिन से तो बात नहीं करते हो। लो कितना पैसा लेगा, अच्छा 20 रुपए होगा, चलो नहीं 5 रुपए दूंगा, ऐसे बात करते हो। मान लो अगर मैं सामने आ जाऊं तो दोनों हाथ 1 सेकंड में तुम्हारे पीछे चले जाना चाहिए, सीधा टांग से टांग ऐसे हो जाना चाहिए, है ना? तो वो डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाता है। तो वो डिसिप्लिन तुम हो कि तुम्हारा बिहेवियर है। एक्चुअल में तुम एकदम शैतान, एकदम इनडिसिप्लिन, घटिया, गिरा हुआ, एकदम वाहियात, एकदम घटिया इंसान हो तुम। तो क्या मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम एकदम घटिया ही रहोगे जीवन भर, या तुम्हारा बिहेवियर एकदम घटिया ही है ना? वो तो डिपेंड करता है ना कि सामने कौन है। तो इंसान कैसा है ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता। इंसान कैसे बिहेव करेगा वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है।